हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज़। और आज हमारा पहला टॉपिक है भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण। और यह सीरीज़ सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें जीके का सेक्शन आता है, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम्स हों या रेलवे एग्ज़ाम्स या डिफेंस एग्ज़ाम्स हों या कोई अन्य सेंट्रल या स्टेट एग्ज़ाम जिनमें भी जीके का पोर्शन आता है, ये उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी बॉम्बे में हुआ। रत्नागिरी बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में हुआ। उसके बाद है अगला पॉइंट है, इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को बॉम्बे में हुई। बॉम्बे में हुई। उसके बाद अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। उसके बाद अगला पॉइंट है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। भारतीय अशांति का जनक कहा। यानी कि इंग्लिश में देखें तो हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। उसके बाद अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उपाधि लोकमान्य की। लोकमान्य की उपाधि ने दी गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। गीता रहस्य, पहली है गीता रहस्य और दूसरी है आर्कटिक होम इन द वेदास। आर्कटिक होम इन द वेदास। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। पोरबंदर गुजरात में। और इनकी हत्या
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। उसके बाद अगला पॉइंट है, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र, इनके नाम हैं हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। उसके बाद अगला पॉइंट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। उसके बाद है गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह और आंदोलन। सबसे पहले है 1917 में चंपारण सत्याग्रह। यह किसानों के शोषण और नील की खेती के विरोध में चला गया था। उसके बाद है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। यह आंदोलन गांधी जी ने करों में छूट दिलाने के लिए चलाया था। खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत एक स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या ने की थी। बाद में गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद है 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चलाया। उन्नीस सौ बाईस में यूपी के गोरखपुर जिले में हुए चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। एक उग्रपीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। उसके बाद है 1930 में सविनय अवज्ञा
आंदोलन। इसकी शुरुआत दांडी मार्च से शुरू हुई थी, जिसे नमक यात्रा भी कहते हैं। इसमें गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। 12 मार्च 1930 में अपने 12 मार्च 1930 में अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ और यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को पूरी हुई गुजरात के दांडी नामक स्थान पर। और वहां जाकर गांधी जी ने कानून बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था, समुद्र के किनारे नमक बनाकर। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत 1942 में की गई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस अधिवेशनों में अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। पहली बार 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद 1928 के कलकत्ता अधिवेशन उसके बाद अगला पॉइंट है, मोतीलाल नेहरू ने चित्तरंजन दास के CR दास के साथ मिलकर 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना की। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार पर औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MN रॉय के द्वारा। MN रॉय ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी और इन्हें भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इन्हें फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, COMMUNISM कम्युनिज्म।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और ये हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। इन्होंने 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक ये अपने पद पर रहे थे। यानी कि प्रधानमंत्री में सबसे लंबा काल जवाहरलाल नेहरू का है। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर हर वर्ष चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इनकी मृत्यु 27 मई 1864 में 1964 में नई दिल्ली में हुई थी। नई दिल्ली में हुई थी। अब जवाहरलाल नेहरू की इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि इन्होंने 1946 में लिखी थी। 1946 में जब ये अहमदनगर किले में कैद थे। अहमदनगर। और है एक और है, जैसे कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, पुत्री के नाम और विश्व इतिहास की झलकियाँ, विश्व इतिहास की झलकियाँ। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, फैजपुर अधिवेशन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में प्रयागराज में हुआ और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई थी। इनकी पुस्तकें डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। इंदिरा गांधी इनकी पुत्री थी। और उसके बाद हमारा अगला, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की
स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में। उसके बाद अगला पॉइंट है 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था। यह अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ। उसके बाद अगला पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दी थी। एडोल्फ हिटलर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन। मार्च 1942 में भारत भेजा गया। इसमें डोमिनियन स्टेट का प्रावधान रखा गया। गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। उसके बाद है वेवेल योजना। यह जून, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, क्रिप्स मिशन। वेवेल योजना यह जून 1945 में लॉर्ड वेवेल ने, तत्कालीन वायसरॉय जो भारत के थे, उन्होंने बुलाई। इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है और यह किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। उसके बाद है कैबिनेट मिशन। यह मार्च 1946 में
कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इसकी अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। पैथिक लॉरेंस। और इस कैबिनेट मिशन के अन्य सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और एवी अलेक्जेंडर। उसके बाद है इसी मिशन के तहत भारत में जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। अगले माउंटबेटन योजना। यह 3 जून 1947 को तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन द्वारा लाई गई थी। इसे माउंटबेटन योजना, विभाजन योजना और जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। जून योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यानी कि बी ऑप्शन। कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस। अन्य सदस्य इसके एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। इनमें ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य, ब्रिटिश भारत से 292 सदस्य चुने गए। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य और देशी रियासतों से 93 सदस्य। उसके बाद है ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के सदस्यों का निर्वाचन किया गया। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्यों का निर्वाचन किया गया।
प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर प्रत्येक 10 लाख की संख्या पर एक सदस्य चुना गया और सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम तथा सिख। सामान्य, मुस्लिम और सिख। और इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और अन्य ने 15 सीटें हासिल की। उसके बाद है इन्हीं के आधार पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया और इस सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल था। लॉर्ड वेवेल था और इस सरकार में उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इस सरकार में सदस्य संख्या नेहरू समेत 14 थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका राइट आंसर है 389 सदस्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य हैं, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य हैं। तो यानी कि इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सब को जोड़ने के बाद ही 389 होता है, जो कि हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। उसके बाद है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस की कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो इसका राइट आंसर है 208 यानी कि बी ऑप्शन। उसके बाद है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका राइट आंसर 299। उसके बाद है, संविधान सभा पुनर्गठित संविधान सभा थी में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 70 प्रतिनिधि। उसके बाद है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका राइट आंसर है बी 229। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की संख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख प्रति व्यक्ति। उसके बाद है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रांतों की विधानसभा। उसके बाद संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका आंसर है डी, संयुक्त प्रांत का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग ही नहीं लिया था? इसका आंसर है हैदराबाद।
उसके बाद है BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। और देश के बंटवारे के बाद अम्बेडकर जी का निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। बॉम्बे से हुआ था। और अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो इसका राइट आंसर है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो इसका राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार के आधार पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। उसके बाद है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। वैश्विक मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका राइट आंसर है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनी गई थी। बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।